दोस्तों, आज मैं उन अंधभक्तों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अंधभक्त सभी कम्युनिटीज़ में हैं। अब मैं आज इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब जी में राम शब्द और कृष्ण शब्द सिर्फ वो कृष्ण यादव और राजा रामचंद्र के लिए नहीं है। अगर आप गहराई से सोचें तो यह एक शब्द है। राम जो है राजा रामचंद्र से पहले मौजूद था यह शब्द, और कृष्ण शब्द भी कृष्ण के पैदा होने से पहले मौजूद था यह शब्द। अगर आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो जितने भी सिख गुरु हुए हैं उन सब के नामों के बीच में कृष्ण और राम और गोविंद शब्द लगे हुए हैं। और नहीं यकीन तो आप 10 गुरुओं के नाम पढ़कर देख लीजिए, हरि शब्द भी उसमें मिलेगा, राम शब्द भी मिलेगा, दास शब्द भी मिलेगा और कृष्ण शब्द भी मिलेगा, गोविंद शब्द भी मिलेगा। सभी के सभी शब्द उसमें मिलेंगे। इसलिए यह शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहब जी में है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में है तो यह उस राजा रामचंद्र के लिए है जो अपनी पत्नी के लिए रोता बिलखता रहा, और उस कृष्ण के लिए है जो इस कृष्ण को एक भील ने अपने धनुष बाण से मार दिया, पैर में तीर मारकर मार दिया। यह एक राजा थे, राजकुमार थे, वह ईश्वर या भगवान नहीं थे। यही सच है, आप मानिए या ना मानिए। अब आती है गुरु ग्रंथ साहब जी में राम शब्द और कृष्ण शब्द। जिस तरह इन साधु संतों ने जिस शब्द से भक्ति की, उसका सिमरन किया, वो शब्द उसमें दर्ज किया गया। राम शब्द सबसे ज़्यादा जो है कबीर की वाणी में मिलेगा, और हरि शब्द भी कबीर की वाणी में मिलेगा, ठाकुर शब्द भी कबीर की वाणी में मिलेगा। ये सभी शब्द जो हैं भक्तों की वाणियों में मिलेंगे। अब दूसरी तरफ आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह ट्रेन है, ट्रेन के डब्बे हैं और एक मेन इंजन होता है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी का जो मेन इंजन है वह गुरु नानक देव जी की वाणी है। उसके बाद गुरु साहब हैं, और उसके बाद भगत हैं, उसके बाद कवि हैं, भट्ट हैं, ये सभी डिब्बे हैं। लेकिन जो मेन वाणी है वह गुरु नानक देव जी की है। जो सच है उसने साफ कहा है गुरु नानक देव जी ने, एक ओ यानी कि एक जो वो है, एक जो वो है वो ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी की मूल मंत्र की वाणी में कहा जाता है, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से पंगुर प्रसाद। इसमें यह कहा गया है कि यह जो ज्ञान रूपी प्रसाद है, अगर जिसको ज्ञान हो गया उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से देखेगा कि ईश्वर क्या चीज़ है। जो दिखाई देने वाले होते हैं वह परमात्मा ईश्वर नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारी आत्मा और मन हम खुद भी अपने आप को नहीं देख सकते, उसी तरह परमात्मा को हम नहीं देख सकते। हम अपने शरीर को देख सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते, यही सच है। इसलिए जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो हमारे मन की तरह, हमारी आत्मा की तरह महापरमात्मा है और ईश्वर है जिसको हम कहते हैं वो है। अगर देख कायाधारी को हम भगवान कहें, ईश्वर कहें, यानी कि सृष्टि रचयिता कहें तो बिल्कुल गलत होगा यह बात। अब इसमें मैंने सिर्फ यही स्पष्ट करने की कोशिश की है इस वीडियो में कि गुरु ग्रंथ साहब जी की जो मेन वाणी है, जो मुख्य वाणी है गुरु नानक देव जी की, वह एक इंजन है और वो ही आधार है। उसी के आधार पर बाकी सब भक्तों की, पट्ठों की, सभी गुरुओं की वाणियाँ चलती आई हैं। और गुरु ग्रंथ साहब जी की जो वाणी है निराकार वाणी है, उस निराकार के सिमरन के बारे में कही गई है। इसमें किसी भी कृष्ण को, कबीर को या रामचंद्र को, किसी को भगवान या परमात्मा नहीं कहा गया। आप गुरु ग्रंथ साहब जी के कुछ शब्द उठाते हैं, कहते हैं देखिए गुरु ग्रंथ साहब जी में राम है, कोई कहता है देखिए गुरु ग्रंथ साहब जी में कबीर है। इसलिए ये गुरु जो हैं, ये सिख जो हैं, ये हिंदू हैं। बिल्कुल गलत, सिख हिंदू नहीं है। बेशक होते थे, लेकिन उन्होंने इस पखंड, इनके पखंड को, जब गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की नींव रखी तो उसने इसको पखंड रहित सिर्फ उस एक परमात्मा के सिमरन वाली कौम बनाया। उन्होंने
ये बहुमूर्ति पूजक, बहु भगवानों को पूजने वाली नहीं बनाया। उन्होंने इनके मूर्ति पूजा का खंडन किया। अगर आज सिखों में मूर्ति का पूजन होता है तो समझ लीजिए वह भटके हुए सिख हैं। सिख सिर्फ सिमरन करते हैं, मूर्ति पूजा या किसी तरह की पूजा नहीं करते। यही गुरु नानक देव जी की शिक्षा है। अब मैं फिर बता दूं कि गुरु नानक देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में एक इंजन है। जिस तरह ट्रेन का इंजन है वो सारी ट्रेन को खींचता है, उसी तरह गुरु नानक देव जी की वाणी सारे गुरु ग्रंथ साहब जी को में मेन वाणी जो है वह गुरु नानक देव जी की वाणी है। बाकी उसके बाद में सभी वाणियाँ हैं। जिस जिस नाम से किसी ने सिमरन भक्त ने किया उसी नाम को गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज किया गया है। नाम का मतलब होता है हस्ती है, एक शब्द है। कृष्ण, राम, कबीर यह एक शब्द है। यह गुरु ग्रंथ साहब जी में किसी भी कायाधारी को भगवान या ईश्वर नहीं कहा।